हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 25 जीके का जो सीरीज चला रहे थे उसका पार्ट 2 देखेंगे। इसमें जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इनमें से कौन सा शहर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है और गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलकर बहती है। अगला प्रश्न है, एकॉस्टिक्स किससे जुड़ा हुआ है। पूछा जा रहा है एकॉस्टिक्स का संबंध किससे है। तो एकॉस्टिक्स का संबंध जो है साउंड से है। सही आंसर क्या हो जाएगा, साउंड से है। एकॉस्टिक जो है ध्वनिकी भौतिकी की एक शाखा है, यानी कि यह भौतिक की एक शाखा है जिसमें साउंड का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। पंचतंत्र किसने लिखा था। तो पंचतंत्र को किसने लिखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को जो है 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि मित्र भेद हो गया, मित्र लाभ हो गया, संधि विग्रह हो गया, लब्ध प्रनाश हो गया और अपरीक्षाकारित्व। ये 5 भागों में बांटा गया है पंचतंत्र, इसलिए इसका नाम जो है पंचतंत्र है। लेखक है इसके विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सम्राट था जिस पर सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण हुआ। यह आक्रमण निम्न में से किसने किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण हुआ था और यह आक्रमण किसने किया था। तो मंगोलों ने किया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगोलों ने आक्रमण किया था। और मंगोलों के आक्रमण से ही सुरक्षा के लिए खिलजी ने जो है सीरी को अपना राजधानी बनाया था तथा किलेबंदी की थी वहाँ पर। 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को स्केल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। यानी कि 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर फतह हासिल करने वाली महिला कौन सी है। तो ये प्रेमलता अग्रवाल। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमलता अग्रवाल, और ये झारखंड की है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आजकल डेट भी पूछ देता है। तो 21 अप्रैल, याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आगा खां के नेतृत्व में। हुआ क्या था कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई थी। कब, 30 दिसंबर 1906 को। तो किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो आगा खां इसका सही आंसर होगा। रेडक्लिफ लाइन बीच की सीमा है। पूछा जा रहा है रेडक्लिफ लाइन है वह किन देशों के बीच की सीमा है। तो रेड से मतलब खतरा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य यह रेखा है और यह रेखा जो है 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल जे रेडक्लिफ के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये रेखा जो है किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, जे रेडक्लिफ के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है भारत में। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा वन क्षेत्र कहाँ है, तो आपका हरियाणा में है। कहाँ है, तो हरियाणा में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय भाषा में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं की संख्या क्या है। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है। तो ये 22 है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 22। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी फसल को अधिकतम प्रति हेक्टेयर पानी की जरूरत है। तो कौन सा ऐसा फसल है जिसको सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर पानी की ज़रूरत पड़ता है। तो ये है आपका क्या हो जाएगा, गन्ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा या सबसे अधिक उत्पादक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो अलकनंदा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, अलकनंदा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। आसान क्वेश्चन है, हम लोग सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है भारत में जो केसर का उत्पादन करता है। तो भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है ये जम्मू कश्मीर है। राजस्थान का व्हाइट सिटी शहर निम्न में से कौन है। तो राजस्थान का व्हाइट सिटी किसको कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को जो है राजस्थान का व्हाइट सिटी कहा जाता है।
उदयपुर को महाराणा प्रताप उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में स्थापित किया था। किसने किया था स्थापित? महाराणा उदय सिंह। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और ऐसा किया भी जा चुका है। अब तक 8 बार ऐसा किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किताब आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये उपन्यास है आनंद मठ, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था, जो कि बांग्ला भाषा में था। बांग्ला भाषा का ये एक उपन्यास था, और इस उपन्यास का जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। तो आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखेंगे, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये थी कमलजीत संधू। सही आंसर क्या हो जाएगा? कमलजीत संधू। ये हुआ था 1970 ईस्वी में। कब हुआ था? 1970 ईस्वी में बैंकॉक के एशियाई खेलों में उन्होंने यह पदक जीता था, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है और एग्जाम के समय में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सारा नाम लगेगा कि एक ही जैसा लग रहा है। तो इनमें से जो म्यांमार है, म्यांमार ये जो है सार्क का सदस्य नहीं है, और इसका मुख्यालय कहाँ है सार्क का? तो काठमांडू में है। कौन तय करता है कि कोई विधेयक एक धन विधेयक है या नहीं? तो कौन ये तय करता है कि कोई विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं है? तो इसको तय करने का अधिकार किसको है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष को। और वो जो निर्णय दे देते हैं वही निर्णय अंतिम भी होता है, फिर उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 1 रुपया की मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपया की मुद्रा नोट जो है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत के वित्त सचिव के। सही आंसर हो जाएगा भारत के वित्त सचिव के। और बाकी नोटों पर जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है, यानी कि उगता सूरज का भूमि कहा जाता है? तो कौन सा राज्य है ये? सही आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो भारतीय मूल के हैं? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी जो है आयरलैंड के दिनों, हाल ही के दिनों में आयरलैंड के जो है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं माइकल मार्टिन। तो इसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आयरलैंड के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1950 में झांसी की रानी फिल्म का निर्माण किया? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो झांसी की रानी फिल्म का निर्माण 1950 ईस्वी में किसने किया था? तो ये किया था सोहराब मोदी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोहराब मोदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक चेतन भगत ने नहीं लिखी है? तो चेतन भगत की जो भी पुस्तकें हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 इंडियन गर्ल, मेकिंग इंडिया ऑसम, हाफ गर्लफ्रेंड, ये तीनों पुस्तक जो है चेतन भगत की है। तो इसमें एक पुस्तक दिख रहा है फैमिली लाइफ, ये चेतन भगत का नहीं है, यह अखिल शर्मा का एक उपन्यास है फैमिली लाइफ। तो कौन सी पुस्तक जो है चेतन भगत का के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो फैमिली लाइफ। तो यहाँ पास जो है 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आपका कितना आंसर सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।